যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, অষ্টদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 95 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম अंतलीला 18.95 ऑनवर्ड। भारती माता जी प्लीज एक बार पीडीएफ भेज दीजिए। ओके, 95 নম্বর শ্লোক। চক্রবাক মণ্ডল পৃথক পৃথক যুগল, জল হইতে করিল উদ্গম, জল হইতে করিল উদ্গম। मुन्ना प्रभु जी, मुन्ना प्रभु, आपका क्या नाम? चक्रवाक मंडल पृथक पृथक जुगल, चक्रवाके कैलो आच्छादन, चक्रवाके कैलो आच्छादन। उठिल पद मंडल पृथक पृथक যুগল, চক্রবাকে কইল আচ্ছাদন, চক্রবাকে কইল আচ্ছাদন। उठिल पद्ममंडल पृथक पृथक जुगल, चक्रवाके कैलो आच्छादन, चक्रवाके कैलो आच्छादन। ওকে, ইয়েস, মিউট, লো, মিউট, মিউট। গোপিকাদের উন্নত স্তন যুগল যেন জোড়া জোড়া চক্রবাক পাখির মতো জল থেকে উত্থিত হলো। ওকে, তখন নীল কমল সদৃশ कृष्ण स्तन आच्छादन करलो। तो भगवान आलिंगन किया, और जब आलिंगन किया हुआ, गोपी लोग, आप लोग को याद है, उन लोग पहले कहाँ तक उनका यमुना का पानी कहाँ तक था? कंठ तक था, आया था ना? कंठ तक, कंठ यानी ये जो थ्रोट, यहाँ तक पानी था। लेकिन अभी भगवान को आलिंगन करने के लिए उन लोग क्या किया? उन लोग थोड़ा उठा, थोड़ा ऊपर उठा, तो फिर क्या हुआ? उन लोग का स्तन भगवान के स्तन के साथ স্পর্শ हुआ। ওকে, তখন নীল কমল সদৃশ কৃষ্ণের স্তনযুগল তাদের আচ্ছাদন করলো। ওকে, বিকজ আলিঙ্গন किया। ঠিক है, উঠিল বহু তোৎপল পৃথক পৃথক যুগল। নেক্সট। इससे टाइम वेस्ट होगा, नहीं तो फिर किसी एक भक्त को दे दीजिए, वही बोलते रहे। पंकज प्रभु है? गायत्री राधिका माता जी। उठिल बहुराग पल पृथक पृथक युगल, পদ্মগণের কইল নিবারণ, পদ্মগণের কইল নিবারণ। পদ্মগণের কইল নিবারণ, পদ্মগণের কইল নিবারণ। পদ্ম চাহে লুটি নিতে, উৎপল চাহে রাখিতে, চক্রবাক লাগি দুহার রণ, চক্রবাক লাগি দুহার রণ। পদ্ম চাহে লুটি নিতে, উৎপল চাহে রাখিতে, চক্রবাক লাগি দুহারণ, চক্রবাক লাগি দুহারণ। গোপিকাদের হাতগুলি লাল পদ্মের মতো। ওকে,
তারা যুগলে যুগলে উঠে নীল পদ্মগুলিকে নিবারণ করতে লাগলো। নীল পদ্মগুলি চক্রবাক গুলিকে লুটতে চায়, আর লাল পদ্মগুলি তাদের রক্ষা করতে চায়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হতে লাগলো। हिंदी में पढ़िए शशि माता जी। गोपियों के हाथ जो कि लाल कमल के फूलों के समान थे, नीले फूलों को रोकने के लिए जोड़ी बनाकर जल के बाहर उठे। नीले कमलों ने श्वेत चक्रवात पक्षियों को लूटना चाहा और लाल कमलों ने उनकी रक्षा करने का प्रयास किया। इस तरह दोनों के बीच युद्ध हुआ। ओके, इंग्लिश किसी के पास है? इंग्लिश? Yes, Prabhuji. The hands of gopis, which resembled red lotus flowers, arose from the water in pairs to obstruct the bluish flowers. The blue lotuses tried to plunder the white chakrawak birds, and the red lotuses tried to protect them. Thus, there was Okay. a fight between the two. तो ये चक्रवात तो उन लोग का स्तन का तुलना था। तो ब्लू लोटस स्पर्श करने का प्रयास किया और जो व्हाइट लोटस है उसको रोकने का प्रयास किया, यानी भगवान कृष्ण को रोकने के प्रयास किया हाथों से गोपी लोग। क्लियर है? अगला श्लोक 97। और उन लोग पानी से बाहर आ गया ना, ऐसे कुछ लिखा था। हाँ 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 हाँ, पानी से बाहर आ गया। ओके, পদ্মোৎপল অচেতন চক্রবাক সচেতন চক্রবাকে পদ্ম আস্বাদয় চক্রবাকে পদ্ম আস্বাদয়। Padmamutpala Achetana Chakravak Sachetana Chakravake Padma Aswade Chakravak Padma Aswade। ইহা দুহার উল্টা স্থিতি ধর্ম হইল বিপরীতি কৃষ্ণের রাজ্যে হইছে ন্যায় হয় কৃষ্ণের রাজ্যে হইছে ন্যায় হয়। ইহা দুহার উঠা স্থিতি ধর্ম হইলা বিকৃতি কৃষ্ণের রাজ্যে হইছে ন্যায় কৃষ্ণের রাজ্যে হইছে ন্যায়। নীল পদ্ম ওকে ও রক্তোৎপল প্রেমে অচেতন। नील पद्म और रक्तोत्पल प्रेम अचेतन। हिंदी में शशि माता जी। नीले और लाल कमल तो अचेतन वस्तु है। फिर से। नीले और लाल कमल तो अचेतन वस्तु है, जबकि चक्रवाक पक्षी चेतन तथा सजीव है। নীল পদ্ম রক্তোৎপল প্রেমে অচেতন, চক্রবাক গুলি সচেতন হলেও নীল পদ্ম চক্রবাক গুলিকে आस्वादन करते लागलो। ओके, चक्रवाक जो हाथ लाल कमल हाथ बताया गया, गोपियों का हाथ लाल कमल और भगवान नील कमल भगवान को बताया गया, तो ये लोग अचेतन क्यों बताया गया? हाँ, प्रेमे अचेतन। नील पद्म रक्तोत्पल प्रेमे अचेतन, प्रेम में अचेतन हो गया, ठीक है। चक्रवाक गुली सचेतन হলেও নীল পদ্ম চক্রবাক গুলিকে आस्वादन करते লাগলো। ओके, चक्रवाक तो मालूम है कि
गोपियों का स्थान के बारे में बताया गया है ना चक्रवात। और এটি বিপরীত স্থিতি, কৃষ্ণের রাজ্যে এইরকমই বিরুদ্ধা ধর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এটি विपरीत स्थिति, हिंदी में क्या लिखा है? आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, मतलब सामाजिक में विपरीत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कृष्ण राज्य एरकम ही विरुद्ध धर्म अनुष्ठित होते देखा जाए, भगवान के लीला में ऐसा दिखाया जाता है विरुद्ध आचरण। यस, शशिमा जी हिंदी में क्या है? यह उनके स्वाभाविक व्यवहार के विपरीत है, किंतु कृष्ण के राज में ऐसी विपर्य तो उनकी लीलाओं के नियम है। मतलब जो उपमा दिया गया नीले और लाल कमल, ये सब तो अचेतन है, लेकिन चक्रवात पक्षी जो है वो तो चेतन होता है पक्षी, उसका उपमा दिया जा रहा है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, ये दोनों अचेतन रहते हुए भी और भोग का, नीले कमल चक्रवात का भोग करने लगे। उपमा में दिया जा रहा है कि अचेतन वस्तु। तो तात्पर्य में पढ़िए, तात्पर्य में लिखा हुआ है। तात्पर्य में ओके, সাধারণত চক্রবাক পাখি পদ্ম ফুলকে আস্বাদন করে। সব চক্রবাক পাখি পদ্ম ফুলকে আস্বাদন করে, ওকে। কিন্তু কৃষ্ণের এই লীলায় অচেতন পদ্মই সচেতন চক্রবাককে আস্বাদন করে। অচেতন পদ্মই সচেতন চক্রবাককে আস্বাদন করে। রাজীব লং एक्सप्लेन। साधारणतः देखा जाता है कि चक्रपात पक्षी जो है वो कमल का आस्वादन करती है, यानी यहाँ पे देखा जाएगा कि कमल चक्रवात पक्षी का आस्वादन कर रहा है। तो ये उल्टा हो गया ना, विपरीत हो गया। तो वही बोला जा रहा है कि विपरीत जो ये घटना है ये भगवान की लीला में ही संभव है। चक्रवात पाखी पद्म फूल के आस्वादन, किंतु कृष्ण लीला अचेतन पद्म। अचेतन पद्म क्या हो गया राजीव प्रभु? अचेतन पद्म, यहाँ पे दो पद्म है। भगवान के जो हाथ है वो नील पद्म है और गोपियों के जो हाथ है वो लाल पद्म है। तो जो नील पद्म है वो कृष्ण लीला अचेतन। बोले भगवान के जो हाथ है वो नील पद्म है और गोपियां जो है वो चक्रवात पंछी की तरह है, उनके स्तन जो है वो चक्रवात पंछियों के शरीर की तरह है। तो नील कमल जो है वो चक्रवात पक्षी का आस्वादन कर रहे हैं। तो अचेतन नील पद्म जो है उस अचेतन जो नील पद्म है उस अचेतन गोपिया चक्रवात पक्षी जो है उनका आस्वादन कर रही है। साधारणतः देखा जाता है चक्रवात पक्षी जो है वो मतलब उसका आस्वादन करते हैं। यहाँ विपरीत हो गया, तो वही बताया जा रहा है। चक्रवात पक्षी जो है प्रभु यहाँ पे उपमा को लेकर के ही बोला गया है, उपमा को लेकर के खाली बोला जा रहा है पूरा, मतलब वैसे भगवान का और उसको लेके नहीं, खाली उपमा को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये अचेतन है और चक्रवात पक्षी जो है वो चेतन है और ये उनका आस्वादन कर। कौन अचेतन है बाय द वे? अचेतन नील कमल 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 जो है उसको अचेतन बताया गया है। यहाँ लिखा है नील पद्म और रक्तोत्पल प्रेम अचेतन, यानी भगवान और गोपियों सब प्रेम में अचेतन हो गया। तो वो हिंदी में लिखा है कि नीले और लाल कमल तो अचेतन वस्तु है, ऐसे लिखा है। अचेतन और चक्रवात पक्षी जो है वो चेतन और सचिव है। अरे किसने बाबू ये पद्म जो है नील पद्म और रक्तोत्पल प्रेम में अचेतन, प्रेम से अचेतन हो गया। हाथ है वो अचेतन हो गए। यहाँ पे प्रेम नहीं लिखा हिंदी में, हिंदी में प्रेम नहीं लिखा हुआ है। बंगाली का पूरा यहाँ पे सेकंड लाइन में कोई जो इंग्लिश लिखा है किसी के पास Should I use the English version? Blue and red lotus flowers. We have to be spontaneous. When required, immediately you have to produce. Because we are discussing. If somebody is mute, then the discussion becomes very bland. Yeah, Neel Paddo, Raktotpal, Prema Achetan. What is the English for this? See, they are saying blue and red lotus flowers are unconscious objects
whereas Chakravakas are conscious and alive. Nevertheless, in ecstatic love, the blue lotuses began to taste the Chakravaks. This is a reversal of their natural behavior, but in Lord Krishna's kingdom, such reversals are a principle of his pastimes. ओके ठीक है, अच्छा हुआ ये एटलीस्ट क्लैरिफाई हो गया बंगाली में कि प्रेम से अचेतन है, ऐसे अचेतन नहीं है, प्रेम है अचेतन। ओके, अगला श्लोक 98 नंबर। मित्रेर मित्र सहबासी चक्रवाके लुटे আসি, কৃষ্ণের রাজ্যে হইছে ব্যবহার, কৃষ্ণের রাজ্যে হইছে ব্যবহার। सुमना माता जी बोलिए। मित्रेर मित्र सहवासी चक्रवाके लुटे আসি, কৃষ্ণের রাজ্যে এছে ব্যবহার, কৃষ্ণের রাজ্যে এছে ব্যবহার। অপরিচিত শত্রুর মিত্র রাখে উৎপলে বড় চিত্র, এই বড় বিরোধ অলঙ্কার, এই বড় বিরোধ অলঙ্কার। अपरिचित शत्रुर मित्र রাখে উৎপল এই বড় চিত্র, এই বড় বিরোধ অলঙ্কার, এই বড় বিরোধ অলঙ্কার। সূর্যের বন্ধু নীলপদ্ম, সূর্যের বন্ধু নীলপদ্ম। কেন বন্ধু নীলপদ্ম? देखिए तात्पर्य में लिखा है पहला सेंटेंस में, सूर्य उदय नीलपद्म फोटे, ताई सूर्य नीलपद्मेर मित्र। ओके, सूर्य उठता है तो नील जो ब्लू लोटस है वो खिलता है, उसी लिए फ्रेंड है सूर्यदेव। तो सूर्य बंधु नीलपद्म चक्रवाकेर सहवासी। अभी तात्पर्य देखिए सेकंड सेंटेंस, চক্রবাক পাখি সূর্যের উদয় আবির্ভূত হয়, আবির্ভূত হয়, তাই চক্রবাক এবং নীলপদ্ম স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের বন্ধু। সো ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড ইজ ফ্রেন্ড ओनली ना, तो दोनों का कॉमन फ्रेंड है सूर्यदेव, তাই চক্রবাক এবং নীলপদ্ম স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের বন্ধু। तो कॉमन फ्रेंड है सूर्यदेव, उसीलिए चक्रवाक और नीलपद्म दोनों भी फ्रेंड हो गया, फ्रेंड फ्रेंड इज फ्रेंड। कोई ठीक है, क्लियर अभी तक? সূর্যের বন্ধু নীলপদ্ম স্বাভাবিকভাবে চক্রবাকের সহবাসী মিত্র, তার চক্রগুলিকে লুণ্ঠন করতে চায়, লাগলো লুণ্ঠন চক্রবাকগুলিকে। ওকে, समझ में आया सबको? কিন্তু তা সত্ত্বেও নীলপদ্ম এখানে চক্রবাককে লুণ্ঠন করছে, दोस्त होने के बावजूद लुণ্ঠন कर रहा है। রক্তোৎপল রাত্রে ফোটা বলে, রক্তোৎপল রাত্রে ফোটে বলে চক্রবাকের অপরিচিত বা শত্রু। রক্তোৎপল রাত্রে ফোটে বলে, রক্তোৎপল किनका था? गोपियों का हाथ था ना? यस यस प्रभु जी, गोपियों का हाथ था রাত্রে लाल ফোটে कमल। বলে চক্র, হ্যাঁ রাত্রে ফোটে বলে। ওকে, চক্রবাকের অপরিচিত বা শত্রু, क्योंकि चक्रवाक तो दिन में फूटता है ना, लिखा था। इसलिए रक्तपल चक्रवाक का शत्रु बन गया। तात्पर्य में लिखा है কিন্তু তা সত্ত্বেও নীলপদ্ম এখানে চক্রবাককে লুণ্ঠন করছে। চক্রবাক চেতন আর পদ্ম অচেতন। চক্রবাক चेतन यानी ओके, गोपियों का स्थान वो चेतन है, और पद्म अचेतन। पद्म क्या था? गोपियों का हाथ, वो अचेतन है। किंतु এখানে কৃষ্ণ কর রূপ নীলপদ্ম অচেতন হয়েও গোপীর
গোপী বক্ষরূপ সচেতন চক্রবাককে আক্রমণ করছে, এটি বিরোধ অলঙ্কার। সূর্যের উদয় অক্ষরফল মুদ্রিত হয়ে বলে সূর্যের উৎপলের শত্রু, রাত্রে উৎপল প্রফুল্লিত হয় বলে তা চক্রবাকের অপরিচিত। কিন্তু এখানে সূর্যের উৎপলের শত্রু এবং চক্রবাক সেই শত্রুর মিত্র। গোপী বক্ষরূপ চক্রবাককে এখানে গোপিকা রূপ রক্তোৎপল কর্তৃক রচিত একটিও বিচিত্র বিরোধ অলঙ্কার। হরে কৃষ্ণ। इंग्लिश बुक लाना भूल गया था वृंदावन में। इंग्लिश का मेरा एक उत्पत्ति रात में होती है, एक उत्पत्ति दिन में होती है, इसलिए वो दोनों शत्रु हैं फिर भी मित्र हैं, यही तो। नहीं थोड़ा थोड़ा पूरा के समझ समझा पाएंगे तो पूरा बोलिए। एक छोटा छोटा फ्रेज समझाएंगे फिर ये इतना बड़ा सेंटेंस है। ये जो एक की उत्पत्ति रात में होती है, जो रक्तोत्पल है वो रात में उसकी उत्पत्ति होती है, और ये जो उसका क्या अर्थ हुआ? अर्थ प्रभु रात में उत्पत्ति मतलब उनकी जो ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोला जाएगा, রাত্রে ফোটে তুমি রাত্রে ফোটে পুরোটাকে বোঝাতে পারবেন রবি প্রভু? পুরো সব টোটাল somebody wants to explain? पार्ट बाय पार्ट बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। या किसी माता जी तुम कर दो। जो बताया है कि सूर्य जो है वो जब उदय होता है तब नीलकमल खिलते हैं, और तभी चक्रवाक पंछी भी उन नीलकमल को देख पाती है। तो इसलिए सूर्य क्या है, नीलकमल और चक्रवाक पंछी दोनों के मित्र हो गए। और लाल कमल जो है वो रात में उदय होता है, सूर्य उसको देख नहीं पाते हैं, तो लाल कमल सूर्य के शत्रु हो गए। तो यहाँ पे जो हो रहा है कि नीलकमल जो है वो चक्रवाक पंछी को आक्रमण कर रहा है, लेकिन लाल पंछी जो है, जो मतलब साधारणतः देखा जाता है कि वो रात में उदय होते हैं, लेकिन यहाँ पे लाल पंछी क्या कर रहे हैं, चक्रवाक की रक्षा कर रहे हैं। जनरली वहां पे जो नेचुरल जो होता है लाल पंछी और चक्रवाक का कोई संपर्क नहीं होता, वहां पे उसको शत्रु बताया गया है, लेकिन यहाँ पे वो मित्रवत आचरण है। तो ये विरोध जो अलंकार है उसके बारे में बताया गया है। और फिर से वही बात बताया गया है कि जो कमल है वो जड़ है और चक्रवात पंछी चेतन है, लेकिन यहाँ पे जड़ जो है वो चेतन को भोग कर रहा है। जनरली देखा जाता है चेतन जड़ को भोग करता है। नेक्स्ट बहुत हाई लेवल का है प्रभु जी ये सब, यहाँ से ऊपर जा रहा है। हरे कृष्ण माता जी, अभी एक वीडियो देखे थे तो उसमें वो प्रभु जी दिखा रहे थे ग्रंथों की समाधि, बोल थे आज हम ये ग्रंथों की समाधि दिखाए, तो बोला उसमें ऐसे 66 गोस्वामी के ग्रंथ थे उस समय कि वो पढ़ने लायक नहीं थे कलयुग में, तो ग्रंथों की समाधि दी गई वहां पे वृंदावन में। ओके, ऐसे भी ग्रंथ थे, इससे भी हाई लेवल के। तो मुझे लग रहा है लेफ्ट हो गए। लगता है अतिशयोक्ति अलंकार और विरोधालंकार का ज्यादा यहाँ पे यूज हुआ है। বিরোধ অলঙ্কারই লেখা আছে, বিরোধ অলঙ্কার এই দুটো। हरे कृष्ण माता जी, कितना श्लोक से हो रहा है माता? 98 हो गया। इसे एक बार शॉर्ट में एक बार समझाइए। तो ये मतलब देखा जाता है कि जब सूर्य उदय होता है तब नीलकमल खिलते हैं और रात को लाल कमल खिलते हैं, और चक्रवाक पंछी जो है वो कमलों के बीच में विचरण करते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो नीलकमल है वो जड़ है और चक्रवाक पंछी चेतन है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब नीलकमल, ये लाल कमल जड़ है ना? दोनों ही जड़ है बहू, कमल है ना, तो अच्छा, दोनों ही। व्हाट डज इट मीन? जड़ है मींस व्हाट?
लाल कमल नील कमल जड़ है। मतलब भौतिक दृष्टि से क्या होता है, कमल जड़ है और जो चक्रवाक पंछी है वो चेतन है भौतिक दृष्टि में। स्थावर जंगम जो होता है प्रभु जी, स्थावर जंगम भौतिक दृष्टि के हिसाब नहीं, से स्थावर जंगम मूविंग नॉन मूविंग हो गया, लिविंग एंड डेड। कमल को जड़ बताया गया है और पंछी जो है उसको चेतन बताया गया है। और पंछी क्या करती है, साधारणतः जो चक्रवाक पंछी है वो कमल का भोग करती है, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है कि जो नील कमल है वो चक्रवाक पंछी का भोग कर रहे हैं, क्योंकि नील कमल भगवान के हाथ है और जो चक्रवाक पंछी है वो चेतन है। तो ये नील कमल चेतन का भोग कर रहे हैं, ये एक विपरीत अलंकार हो गया। और दूसरा चीज जो बताया गया, सूर्य जो है वो नील कमल के मित्र है, क्योंकि सूर्य जब उदय होता है तब नील कमल खिलते हैं। और सूर्य जो है चक्रवात पंछी का भी मित्र है, क्योंकि चक्रवात पंछी सूर्य के रोशनी सब कुछ देख पाता है। तो यहाँ पे लेकिन भगवान के जो नीलकमल हाथ है वो क्या कर रहा है, अपने ही मित्र का शोषण कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो बताया गया, क्योंकि नीलकमल जो है वो चक्रवात पंछी का शोषण कर रहा है। एक विरोधाभास हो गया। और दूसरा और एक जो पॉइंट बताया गया, जो लाल कमल है वो रात में खिलता है तो सूर्य उसे देख नहीं पाता, तो लाल कमल जो है वो सूर्य का शत्रु हो गया एक तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, लाल कमल जो है वो चक्रवात पंछियों की रक्षा कर रहा है, शत्रु होकर भी वो चक्रवात पंछी और रक्षा कर रहा है, क्योंकि लाल कमल जो है गोपियों का हाथ है और चक्रवात पंछी जो है वो गोपियों का स्तन है। तो लाल पंछी चक्रवात पंछी का रक्षा कर रहा है, ये एक विरोधाभास हो गया। लास्ट लाइन में यही बताया गया। ओके, रक्षा कर रहा है यानी वो लाल कमल और सूर्य के मित्र चक्रवात को इसका पता नहीं है, किंतु गोपियों के स्तन की उपमा चक्रवात पंछी से तथा उनके हाथों की उपमा लाल कमलों से दी गई है जो उनका रक्षा करते हैं। ये विरोध अलंकार है और ये अद्भुत उदाहरण है। ओके, अगला श्लोक 99। अतिशयोक्ति विरोधाभासो দুই অলঙ্কার প্রকাশ করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল, করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল। নেক্সট প্লিজ। मुन्ना प्रभु जी। অতিশয়োক্তি বিরোধাভাস দুই অলঙ্কার প্রকাশ করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল, করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল। করিয়া সাধন আনন্দিত মোর মন, নেত্র কর্ণ যুগ্ম জুড়াইল, নেত্র কর্ণ যুগ্ম জুড়াইল। যাহা করি আস্বাদন আনন্দিত মোর মন, নিত্য কল যুগ্ম জুড়াইল, নেত্র কল যুগ্ম জুড়াইল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, শ্রীকৃষ্ণ তার লীলায় অতিশয়োক্তি এবং विरोधाभास এই দুইটি অলঙ্কার প্রকাশ করেছেন। অতিশয়োক্তি का हिंदी क्या दिया हुआ है? ये अलंकार होता है प्रभु जी, अतिशयोक्ति ही होता है, मतलब बहुत ज्यादा उसका बड़ाई करना, बहुत ज्यादा इसका बड़ाई करना, बड़ा चढ़ा कर किसी चीज का बड़ा মানে প্রশংসা প্রশংসা करना। अतिशय उक्ति, जितना नहीं है उससे ज्यादा बढ़ा के बोल, बना के बोल रहा। ओके, एग्जैजरेट। और विरोधाभास तो ठीक है, শ্রীকৃষ্ণ তার লীলা অতিশয়োক্তি এবং বিরোধাভাস এই দুইটি অলঙ্কার প্রকাশ করেছেন। তা আস্বাদন করে আমার মন আনন্দিত হয়েছে এবং আমার চক্ষু ও কর্ণ সম্পূর্ণ রূপে তৃপ্ত হয়েছে। ওকে, ওই যে করি
प्रभु जी का आवाज बहुत कट आवाज हरे बहुत कृष्णा कट प्रभु जी। प्रभु जी आवाज हरे कट रहा है कृष्णा। प्रभु जी। आज मेरा पीडीएफ भी नहीं खुला, मोबाइल खराब की वजह से दूसरे मोबाइल से कर रहे हैं और आपका आवाज भी कट रहा है, तो हमको कुछ भी नहीं आज समझ में आ रहा है। अच्छा, ठीक है। राजीव नाउ आवाज प्रभु जी आपका आवाज कट रहा है। ओके, राजीव प्रभु कंटिन्यू करिए। राजीव प्रभु तो आप थोड़ा वीडियो ऑफ कर सकते हैं, तो वीडियो ऑफ करने से मेरी थोड़ा आवाज करेगा। ওকে, হইছে বিচিত্র ক্রীড়া করি তীরে আইলা प्रभु जी अनुवाद नहीं किए, 99 का अनुवाद नहीं किए प्रभु जी। हो गया 99 माता का जी। সঙ্গে লইয়া সব কান্তাগণ, সঙ্গে লইয়া সব কান্তাগণ। নেক্সট पिंकी माता जी। হয়েছে বিচিত্র ক্রীড়া করি তরে আইলা সেই হরি সঙ্গে লইয়া সব কান্তাগণ সঙ্গে লইয়া সব কান্তাগণ গন্ধ তৈল মর্দন আমলকি উদ্দর্তন সেবা করে তীরে সখী গণ, সেবা করে তীরে সখী গণ। গন্ধ তেল মর্দন আমলকি উদতন সেবা করে তীরে সখী গণ, সেবা করে তীরে সখী গণ। এইভাবে বিচিত্র লীলা বিলাস করে শ্রীকৃষ্ণ তার প্রিয় গোপিকাদের সঙ্গে নিয়ে যমুনার তীরে উঠে এলেন। তখন তীরস্থিত সখীরা শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপিকাদের অঙ্গে গন্ধ তেল ও আমলকির আবাটা দিয়ে মর্দন করে দিলেন। আমলকির আবাটা মানে পেস্ট क्या? यस प्रभु जी, आमलकी फल का लेप। ओके। পুনরপি কইল স্নান শুষ্ক বস্ত্র পরিধান, রত্ন মন্দিরে কইলা আগমন, রত্ন মন্দিরে কইলা আগমন। सुमना माता जी बोलिए। पुनरपि कला स्नान शुष्क वस्त्र परिधान रत्न मंदिरे केला आगमन, रत्न मंदिर केला आगमन। বৃন্দাকৃত সম্ভার গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার বন্য বেশ করিল রচন, বন্য বেশ করিল রচন। वृंदाकृत संभार गंध पुष्प अलंकार वन्य वेश करिलो रचना, वन्य वेश करिलो रचना। বৃন্দাবনে তরুলতা অদ্ভুত তাহার কথা, 12 মাস ধরে ফুল ফল, 12 মাস ধরে ফুল ফল। वृंदावने तरुलता नहीं, लो ट्यून, स्टार्टिंग में लो है। বৃন্দাবনে তরুলতা बोलिए। वृंदावने तरुलता
अद्भुत ताहार कथा 12 मास धरे फूले पाला 12 मास धरे फूल पाला বৃন্দাবনে দেবী গণ কুঞ্জ দাসী যত জন ফল পাড়ি আনিয়া সকল ফল পাড়ি আনিয়া সকল वृंदावने देवी गण ये तो है ही है। বৃন্দাবনে দেবী গণ वृंदावने देवी गण कुंजे दासी যত জন ফল পাড়ি আনিয়া সকল ফল পাড়ি আনিয়া সকল উত্তম সংস্কার করি বড় বড় থাগি ভরি রত্ন মন্দিরে পিণ্ডার উপরে রত্ন মন্দিরে পিণ্ডার উপরে उत्तम संस्कार करी बड़ बड़ थाली भरी रत्न मंदिरे पिंडार उपरे रत्न मंदिरे पिंडार ऊपर ये फर्स्ट टर्न सेकंड टर्न मिक्स हो जा रहा है ভক্ষণের ক্রম করি ধরে আছে সারি সারি আগে আসন বসিবার তরে আগে আসন বসিবার তরে भक्षणेर क्रम करी दौड़ियाছে सारी सारी आगे आसन बसी भारतरे आगे आसन बसी भारतरे ওকে তখন চিরস্থ সখীরা শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপিকাদের অঙ্গে গন্ধ তেল এবং আমলকির আবাটা দিয়ে মর্দন করে দিলেন তারপর তারা আবার স্নান করলেন তারা টয় চন্দ্রবিন্দু মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপিকা এবং তারপর শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করে রত্ন মন্দিরে গেলেন रत्न मंदिर कहाँ पर है? রত্ন মন্দির প্রত্যেক মন্দির গুলোই তো রত্ন মন্দির শুষ্ক বস্ত্র क्या लिखा है सूखा वस्त्र मतलब भीगा वस्त्र था उन लोग का पानी में तो ड्राई सूखा ক্লোথস वस्त्र। ইয়া যেখানে বৃন্দা দেবী সুগন্ধি ফুলের অলংকারে তাদের বর্ণবেশ রচনা করলেন হিন্দি में क्या लिखा है जहाँ वृंदा नामक गोपी ने उन्हें सुगंधित फूलों हरी पत्तियों तथा अन्य सभी प्रकार के आभूषणों से सजाकर उनकी वन्य वेशभूषा बना दी मतलब जो वन का वेशभूषा होता है पत्ता से और हरी पत्ता से और सुगंधित फूलों से उन लोग को सजा दिए ওকে বৃন্দাবনের সমস্ত বৃক্ষ এবং লতা অত্যন্ত অদ্ভুত কেননা 12 মাস তাতে ফুল ফল ধরে বাহ গোপিকারা এবং কুঞ্জ দাসীরা তখন ফল পেড়ে নিয়ে এলেন ওকে সেই সমস্ত ফলগুলি ভালোভাবে পরিষ্কার করে তারা বড় বড় থালিতে করে রত্ন মন্দিরে পিঁড়ির উপর সেগুলি সারি সারি করে রাখলেন এবং সেই পিঁড়ির সামনে বসবার আসন পেতে দিলেন ओके जस्ट लाइक हम लोग जैसे भोग लगाते हैं ये सुमना गौरंगी माता जी प्रभु यहाँ पे लिखा है कि तत्पश्चात सबों ने पुनः स्नान किया मतलब जो गोपियां किनारे खड़ी थी उन्होंने स्नान किया कि सब तो नहीं, स्नान नहीं। कर चुके एक बार तो पानी में स्नान किया यमुना की नदी में पुनः स्नान कहाँ कौन सा श्लोक में लिखा है माता जी তেল মর্দন হলো না 101 में তেল আর আমলকি মর্দন করে আবার স্নান করেছে ओके हाँ ठीक है माता जी শোধ যেতে যাবে তো এই জন্য উপচার করা হলো ওকে এক নারকেল
নানা জাতি এক আম্র নানা ভাতি। নেক্সট, কলা কলি বিরোধ প্রকার, কলা কলি বিরোধ প্রকার। विविध प्रकार। केला विविध, हाँ। एका नारी अच्छा यही केला। रखते हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा ये कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अभी टाइम भी हो गया। एखाने রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রইল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। বদন ভরিয়া সবে বল হরি। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल, हरि राम की जय। जय। दास कविराज गोस्वामी जी की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी की जय। समवेत गौड़ीय भक्त वृंद की जय। जय जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।